विलोबर्ग के एक छोटे से गांव में साल की पहली बर्फबारी हो रही थी। सारे बच्चे स्नोमैन बना रहे थे और बर्फ से खेल रहे थे। बर्फ के छोटे छोटे जर्रे आसमान से रुई की तरह गिर रहे थे। सारा को बर्फबारी में खेलना और स्नोमैन बनाना बहुत पसंद था। वो हमेशा चाहती थी कि काश वो कभी ऐसा स्नोमैन बना सके जो इससे बातें भी करे और खेले। सारा भी बाकी बच्चों की तरह स्नोमैन बनाने में मसरूफ़ थी। इसने बर्फ़ के बड़े बड़े गोले बनाए और इन्हें बड़ी एहतियात के साथ एक दूसरे के ऊपर रखा ताकि वो एक बड़ा स्नोमैन बना सके। फिर इसने एक गाजर से इसकी नाक बना दी और अपनी दादी का बनाया हुआ रंगीन स्कार्फ इसके गले में डाल दिया और 2 चमकदार बटन लेकर इसकी आंखें बना दीं। ये रहा सबसे बेहतरीन स्नोमैन, सारा ने मुस्कुराकर कहा। सारा का भाई आरिश, जो के पास ही खेल रहा था, इसके पास आया और स्नोमैन को देखकर बोला, वाह सारा, क्या कमाल कर दिया तुमने। लेकिन अगर तुम ये सोच रही हो कि ये जिंदा हो जाएगा और तुमसे बातें करेगा तो ये तुम्हारी भूल है। सारा हंसकर बोली, क्या पता ये वाकई जिंदा हो जाए। जैसे ही सारा ने ये कहा, कुछ अजीब हुआ। इसी दौरान आसमान से एक अजीब सी रोशनी चमकी और एक परी आसमान से उतरकर इनके पास आ गई। इसने स्नोमैन के पास पहुंचकर अपनी जादुई छड़ी घुमाते हुए कहा, अब तुम जिंदा हो जाओ स्नोमैन। जैसे ही इसने छड़ी घुमाई, स्नोमैन की आंखें चमक उठीं और इसने हल्की सी आंखें झपकाईं। सारा ने स्नोमैन की आंखों की तरफ देखते हुए कहा, ये कैसे हो गया। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक देखा, मैं अब जिंदा हूँ, स्नोमैन ने हंसते हुए बोला। इसकी आवाज़ पुरजोश थी। वो अपने जिंदा होने पर खुश था। सारा और आरिश की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये एक ख्वाब है या हकीकत, तुम वाकई जिंदा हो, सारा ने खुश होकर कहा। आरिश देखो, ये तो बातें भी कर सकता है और हिलजुल भी सकता है, स्नोमैन मुस्कुराते हुए बोला। जी हाँ, मैं बातें भी कर सकता हूँ और हिलजुल भी सकता हूँ। मेरा नाम फ्रोस्टी है और मैं तुम्हारे ख्यालों की वजह से आज जिंदा हूँ। आओ अब हम कुछ मज़े करें, आरिश ने खुश होकर कहा। फ्रोस्टी, हमें तुम्हारे साथ खेलने में बहुत मज़ा आएगा। फ्रोस्टी ने सारा और आरिश को अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोगों ने तो स्नोमैन बनाए हैं, लेकिन अब हम बर्फ़ की लड़ाई खेलेंगे। फिर वो एक साथ जंगल की तरफ चले गए, जहाँ दरख्त बर्फ़ से ढके हुए थे। फ्रोस्टी ने एक अजीब खेल का आगाज़ किया। हम बर्फ़ के गोले नहीं, बल्कि स्नोमैन बनाएंगे। फिर इसने बर्फ़ का एक गोला बनाया और इसे फेंक दिया। जैसे ही वो गोला दरख्त से टकराकर नीचे गिरा, एक नया स्नोमैन बन गया, जो हंसता हुआ इनकी तरफ आने लगा। ये क्या? सारा और आरिश दोनों हंसते हुए बोले। फ्रोस्टी मुस्कुराते हुए बोला, ये जादू है, हम जितने चाहें स्नोमैन बना सकते हैं। हम जितने बर्फ़ के गोले फेंकेंगे, इतने स्नोमैन बन जाएंगे। और फिर वो एक दूसरे पर बर्फ़ के गोले फेंकने लगे और हर गोले से स्नोमैन जिंदा होने लगा। सारा, फ्रोस्टी और आरिश ये सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। जब सूरज गुरूब होने वाला था तो सारा को अचानक कुछ याद आया। इसने फ़ौरन फ्रोस्टी को पुकारा और कहा कि अगर लोगों ने तुम्हें देख लिया और इनको पता चल गया कि तुम जिंदा हो। फ्रोस्टी मुस्कुराया और कहा, घबराओ नहीं सारा, ये एक सीक्रेट है जो सिर्फ हम सब के दरमियान रहेगा। जैसे ही फ्रोस्टी ने अपनी बात ख़त्म की, अचानक तेज़ हवा चलना शुरू हो गई और बर्फ़बारी तेज़ होने लगी।
سارا، آرش اور فروسٹی برف کا طوفان دیکھ کر حیران ہو گئے۔ برف کے چھوٹے چھوٹے گولے تیز ہوا میں ڈانس کرتے ہوئے زمین پر گر رہے تھے۔ سارا نے کہا، یہ تو جادو ہے۔ انہوں نے کئی گھنٹے جنگل میں گزارے۔ سارا نے خوش ہو کر کہا، یہ سب کتنے مزے کا ہے، لیکن تم کہیں پگھل تو نہیں جاؤ گے؟ فروسٹی ہنستے ہوئے بولا، نہیں سارا، جب تک تم میرے ساتھ خوش ہو مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی میں پگھلوں گا۔ پھر جیسے ہی رات ہونے لگی، فروسٹی نے آہستہ سے کہا، اب مجھے جانا ہوگا، لیکن تم فکر نہ کرو، میں تمہاری یادوں میں زندہ رہوں گا۔ تم جب مجھے یاد کرو گی میں فوراً آ جاؤں گا۔ سارا اور آرش اسے جاتا دیکھ کر اداس ہونے لگے۔ فروسٹی ان کو اداس دیکھ کر بولا، تم جب بھی سنو مین بناؤ گے مجھے یاد کرو گے تو میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے فروسٹی ان سے دور چلا گیا، اور پھر جب بھی کبھی برف باری ہوتی سارا پھر سے سنو مین بناتی، اور جیسے ہی فروسٹی کو یاد کرتی تو وہ زندہ ہو جاتا۔ انہوں نے کئی گھنٹے جنگل میں گزارے، سنو مین بنائے، سنو بال کی لڑائی کی اور خوب مزہ کیا۔ سارا اتنا ہنستی کہ ہنستے ہنستے اس کے گال سرخ ہو جاتے۔ یہ سارا اور آرش کی زندگی کا بہترین دن تھا۔